पानी में डूबी उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये वो हालात कह रहे हैं जो इस वक्त बने हुए हैं। हर तरफ बारिश का मौसम है, आंधी चल रही है। ऐसे में फाजिल्का जिले में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कुदरत की तो मार है ही, लेकिन प्रशासन की भी लापरवाही है जो किसानों को भारी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। ये तबाही है पंजाब के फाजिल्का की। फसलों के साथ साथ गांव दीवान खेड़ा दिगड़ावाली के किसानों की उम्मीदें भी पानी में डूब गई हैं। अबोहर के गांव के दिगड़ावाली से गुजरती दौलतपुरा रजवाहर नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिससे 300 एकड़ से ज्यादा नरमे और कपास की फसल खराब हो गई है। इसके अलावा कई खड़े पौधों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 5 ਵਜੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ आप तमाम देख चुके हो भी किन्ना फसलां तबाह हो चुकी हैं। सो किन्नू दी भी फसल है जो आने वाले टाइम दी फ्रूट है, उसनूं भी नुकसान पहुंच चुका है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਕਮਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਓ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦਵਾਂ ਖੜਾ ਗਿੱਦਨਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਰਮਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1.5 ਏਕੜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 6-7 ਏਕੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। पिछले 2 दिनों से नहर टूटी है, लेकिन नहरी विभाग के अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में और भी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। नुकसान तो लगभग जी 350 किले ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन पानी पहुंच चुका है। नरमे की फसल तो लगभग भी तबाही हो गई है जी। कोई अधिकारी हाले तक तो जी कोई भी नहीं पहुंचा। आए ने देख के चले गए ने, JCB ਨਾਲ मतलब ਵਿੱਚੋਂ गंद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬੰਦ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ मतलब ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਆਪ ਝਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਮਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਟੇਢੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਦਾਰ ਤੇ JE ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ मुआवजा सानू दिता जाए। हमारी टीम ने अबोहर नहरी विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि नहरी विभाग के अधिकारी कितने लापरवाह हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं है। फाजिल्का से खबर फास्ट के लिए सुरिंदरजीत सिंह की रिपोर्ट। नहर टूट गई है, पानी के घुसने से किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। सैकड़ों फसल यहां पर पानी में डूबने की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है, लेकिन प्रशासन है, अधिकारी हैं, सुध लेने को तैयार नहीं। हालांकि सूचना भी उन तक पहुंचा दी गई है, बावजूद इसके कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्रजीत हमारे साथ फाजिल्का से जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ कृष्णलाल जुड़े हैं। ये पीड़ित किसान हैं भिवानी खेड़ा गांव से, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं।
कृष्णलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके तरफ में आऊं इससे पहले मैं चाहूंगी हमारे जो सहयोगी सुरेंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हैं, जरा बताएं सुरेंद्र, अभी के हालात क्या हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं? कैमरे के सामने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल। जिस तरह के इस कोरोना प्रकोप से काफी चल रहा है, लेकिन जो किसान है, जो पिछले दिनों काफी दिनों से मौसम काफी खराबी चल रही थी और 2 दिन पहले जो आंधी तूफान भी काफी आया था और ये गांव पड़ता है गिद्धना वाली और यहाँ पर जो गुजरती है नहर दौलतपुरा रजवाहा इसको बोलते हैं। ये नहर जो राजस्थान जाती है और इसमें जो आंधी तूफान के कारण काफी जो वृक्ष नहर में गिर गए थे और नहर गिरने के कारण नहर बंद हो गई, जिससे जो नहर टूट गई और इससे जो करीब 200-300 एकड़ से ज्यादा ही फसल जो किसानों की वो पानी से भर गई और इसमें नरमे और कपास की खेती होती है यहाँ इस इलाके में, और खासकर जहाँ पर किन्नू वगैरह के भी बाग काफी बड़ी मात्रा में लगाए हुए हैं किसानों ने। और इस नहर टूटने के कारण जो आस पास के कई गाँव में भी पानी घुस चुका था, लेकिन गांव वालों के किसानों का कहना है कि सुरेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पानी का घुसना अभी भी जारी है? लगातार पानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और या इसको रोकने के लिए अभी कोई उपाय किया गया है? जी बिल्कुल। तो किसानों की शिकायत करने के बाद अधिकारी तो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जो नहर थी टूटी वो बंद नहीं की, लेकिन जो इसकी साफ सफाई जिस तरह की इसमें वृक्ष गिर गए थे उसको बाहर ही निकलवाया गया, लेकिन नहर को पूरी तरह बंद नहीं किया गया और इसको किसानों द्वारा खुद अपने तौर पर ही जो इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा बहुत किसान इसमें कामयाब हो चुके हैं, यानी अभी तक नहरी विभाग की ओर से इसे ठीक कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया? विभाग द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। चलिए बने रहिए सुरेंद्र। इस वक्त हमारे साथ नहरी विभाग के एसडीओ विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2 दिन हो चुके हैं, हालत यहाँ पर खराब होती जा रही है, परेशान है किसान, सैकड़ों बीघा फसल, उनकी सैकड़ों एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो गई है, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक्चुअली कार्रवाई तो करी गई थी, जैसे फोरकास्ट था वेदर का कि बरसात आएगी जी, लेकिन जो होता है जैसे हम नहर बंद करते हैं लंबाई होने के कारण ना, जो पानी ऑलरेडी कैनाल के अंदर होता है वो तो जब लीकेज हो चुकी है, ब्रीच हो चुकी है, वो तो निकलेगा ही, उसको हम रोक नहीं सकते। अगर रोकते हैं तो उसके लिए मतलब जैसे आप कह सकते हैं इमरजेंट करते हैं, मतलब कोशिशें करते हैं, लेकिन मतलब उस टाइम नहीं किया गया। मतलब किस टाइम अगर हो जाता ये ठीक कर ली जाती समस्या, तो ये हालात जो अब बने हुए हैं ऐसे नहीं बनते हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं सर कि विभाग की लापरवाही है। इसका इलाज, इसका ही उपाय नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। अगर ब्रिज कहीं हो जाती है तो उसमें जो उस समय जो पानी है वो तो निकलेगा ही, उसको हमने सर, लेकिन अगर ब्रिज यहाँ पर मान लीजिए खस्ता हालत में है तो उसकी मरम्मत भी तो कराना विभाग का ही जिम्मा है। वो उसको देखना, निरीक्षण करवाना किसकी जिम्मेदारी है? कौन देखेगा ये? क्या यहाँ पर इंतजार किया जाएगा कि कब ये टूटे और फिर नुकसान इस तरीके का हो और फिर जब हालात यहाँ पर सामान्य हो तब ठीक कराई जाए चीजें, या फिर वक्त वक्त पर, कितने वक्त पर विभाग इसकी देखरेख करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें देखरेख की जरूरत होती है। जो ये नहर के पास जो वृक्ष लगे होते हैं ना, पेड़ जी, वो अंधेरी आती है तो वो हिलते हैं, वो कई बार नहर के अंदर गिर जाते हैं, कई बार साइड में गिर जाते हैं। इस बार जो हुआ वो पेड़ जो है वो नहर के अंदर गिर गया है, उसके कारण नहर ब्रीच हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि इल मेंटेनेंस या कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इट इज जस्ट एक्सीडेंट। और ये हवा ज्यादा तेज चलती है उस टाइम होता ही है जनरली। तो सर यहाँ पर तैयारी क्या की जाती है फिर नहरी विभाग की ओर से कि अगर इस तरह के हालात बने, और ये जानकारी भी रहती होगी कि अगर कुछ भी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो कितनी सिचुएशन बिगड़ सकती है? नहर अगर यहाँ पर टूटती है तो खेतों में किस तरीके से तबाही वो लेकर आ सकती है? तो क्या इन हालात से निपटने के लिए विभाग कोई तैयारी नहीं करता? क्या सिर्फ यहाँ पर ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि जब जो होगा वो देख लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस नोट के विभाग नहीं करता है, हम लोग सारी तैयारी के साथ रहते हैं। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये हवा के कारण होता है, जो पेड़ होते हैं साइड में लगे हुए उनके कारण वो अंदर गिर जाएं तो ज्यादा नुकसान होता है, उससे नहर टूटती है। तो इस बार भी हुआ है। इसकी अगर तैयारी आप कहें हर एक पेड़ को, तो वो
मतलब विभाग क्या कोई भी नहीं कर सकता। हर एक पेड़ को हम नहीं इतना ध्यान रखते, जो गिरता है उसको हम तुरंत चलिए निकाल ठीक है देते हैं। सर, जो हो गया उसको आपने कहा कि हम रोक नहीं सकते, ये होगा तो इसे रोका नहीं जा सकता किसी भी सूरत में, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, ये नहर नहीं, टूटे ऐसा हुए नहीं है, पानी घुस 2 दिन रहा नहीं है, है। कैसे इस पर आप अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? नहीं, 2 दिन नहीं हुए हैं जी। जैसे ही हमने गेट पीछे बंद किए थे ना, जैसे ही हमें पता लगा कि नहर में जो बरसात आने वाली एरिया में, हमने पीछे से गेट बंद कर दिए, और वो जो पानी बीच में उस टाइम था नहर के अंदर वही निकला है, वो उतना ही पानी निकला। उसके बाद गेट के बाद नहीं लीकेज, ना ही तो पानी छोड़ा गया, ना ही उसमें मतलब पानी और कहीं से आया है, वो जितना उसमें था वही निकला है। और अब जो पानी यहाँ पर भर गया है उसका क्या? इसके लिए जो जो मतलब जो प्रबंध है वो धीरे धीरे अमल में ला रहे हैं। फिलहाल हमें पहला है कि जो आगे पानी की सप्लाई है उसको चालू रखने के लिए रिपेयर का काम चल रहा है, कैनाल को रिपेयर कर रहे हैं। हम्म। चलिए सर, बने रहिए हमारे साथ में। जो भिवानी खेड़ा गांव के कृष्णलाल किसान है, पीड़ित किसान है, वो भी जुड़े हुए हैं। कृष्णलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं ये जानना चाहूंगी, जो अभी एसडीओ साहब ने, नहरी विभाग के एसडीओ साहब यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मानते हैं कि ये सभी चीजें जो चल रही हैं वो इसी तरह से होती हैं, कुदरत सितम ढाती है और आपके पास में कोई रास्ता नहीं होता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है कि कौन सहायता करेगा? आप भी यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हैं बैठ करके बस। हाँ जी। कृष्णलाल जी, अभी हालात जो है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, कितना कंट्रोल में आए हैं? विभाग ने क्या किया है अभी तक वहाँ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਨਹਿਰ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ जी। हाँ जी। माने यानी कि विभाग की तरफ से आपको सहायता मिल रही है, अभी काम शुरू कर दिया गया है मरम्मत का? हाँ जी, हाँ जी। एसडीओ साहब हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद कुमार जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई भी रास्ता नहीं है कि इस तरह के हालात ना बने आगे और नुकसान ना हो किसानों का? नहीं, इसके बारे में जो हमारे ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं वो यही है कि जो नजदीक लगे हैं, नहर के बहुत ज्यादा नजदीक लगे होते हैं, कई बार 4-4 फुट 5-5 फुट पे भी जो पेड़ लगे हुए हैं जी, हम उनको क्लियर करवाने के लिए और मतलब जो विभाग है, जंगलात विभाग, उनसे लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। पर जैसे ही वो मतलब इससे होने से पहले ही, हादसा होने से पहले हो जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन अब जैसे वो पेड़ के बिल्कुल बीच में गिर गया है, अब वो जंगलात वाले उस कार्रवाई आरंभ करेंगे जी। और ये जो पानी यहाँ भर गया, इसको निकालने के लिए ये तो आप ही देखेंगे कि किस तरीके से, कब पानी निकासी कब हो और किस तरह से हो? नहीं, इसमें हमारा अभी प्राइमरी जो हमारा जो एक्शन रहता है वो रहता है कैनाल को जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए, क्योंकि इसमें इरिगेशन के लिए भी पानी जाएगा और फिर वाटर वर्क के लिए जो गांवों में पानी जाना है वो इसी कैनाल से जाना है। तो अवर प्रायोरिटी अभी तो फिलहाल रिपेयर करने की है। रिपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि जिसको ज्यादा नुकसान है उस तरफ हमारा जो प्रायोरिटी वो चेंज हो जाएगा। और नुकसान के लिए क्या सहायता दी जा सकती है किसान को, कितनी दी जा सकती है? इस मामले में क्या किया जाएगा? उसके लिए जो माल डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनका जो है वो सिस्टम उनका उधर लागू हो जाता है। वो अपना अधिकारी भेजते हैं, वो असेस करते हैं, उसके हिसाब से वो सारा ये आप ही रेफर करेंगे या किसानों को खुद इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी? नहीं, वो डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली फास्ट ट्रैक पे करता है, वो डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट के अंदर हो जाता है, डीसी साहब के अंदर हो जाता है, वो फास्ट काम करता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी, आप हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़े। कृष्णलाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो नुकसान हुआ है, ये क्या पहली बार है जो इतना नुकसान हुआ है, या हर साल इसी तरह का नुकसान आपको उठाना पड़ता है? अगे पहले भी 2-3 बार तो नुकसान तो होया ही है जी। हाँ जी। तो हमेशा ये रिस्क में ही रहता है, ये जो आपकी खेती है ये हमेशा खतरे में ही बनी रहती है कि कब यहाँ पर अगर मौसम खराब हो जाए तो इसमें कुछ भी हो सकता है? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। कितने का नुकसान हो गया है? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਹੈ ਗਈ, 5 ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ कि सड़ जाएगी। तो अभी क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है और क्या लगता है कैसे भरपाई जो है वो हो पाएगी इस नुकसान की? हाँ जी। कितना अभी राहत का काम कितना हो पाया है और नुकसान की भरपाई किस तरह से हो पाएगी इसकी? नुकसान की भरपाई तो जी सरकार की मदद नाल ही होएगी।
ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ कर रहे हैं पानी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णलाल जी, आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े। सुरेंद्रजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, विभाग, जिस तरह से हमारी बात हुई विभाग अधिकारी से, एसडीओ से, नहरी विभाग के, उन्होंने बताया कि ये इस तरह की जो आपदा है, ये जो परेशानी है, ये एक कुदरती है और इसमें शुरुआती स्तर पे कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन मदद यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। आप जरा बताएं कि अभी कितना कुछ यहाँ पर किया गया है विभाग की ओर से, कितना काम अभी हो चुका है मरम्मत का? पिछले दिनों 2 दिनों के बाद जो अभी जो बारिश वगैरह थमी है, उसके बाद प्रशासन द्वारा, नहरी विभाग द्वारा अपना जो इसको रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक बात इसमें है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे, इस इलाके में छोटे छोटे किसान हैं जो इनकी फसल और 2-2, 3-3 एकड़ के मालिक है, और ज्यादातर किसान अपनी बात आगे रखने के लिए आगे नहीं आ पाते, क्योंकि इनको किसी न किसी तरीके का विभागीय कार्रवाई का या उल्टा इन पर कोई इसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो जाए, इस तरह का डर रहता है। और मेन बात मुआवजे की रह गई, और मुआवजा जो है इनको अपने सतर पर ही डीसी वगैरह को या एसडीएम वगैरह को मिलकर एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो इनकी किसी तरह के मुआवजे की जो कार्रवाई सामने आ सकती है। लेकिन अभी जो किसान है, जो इनका जो नुकसान हुआ है, फिलहाल इनको अपने तौर पर ही इसको मदद के सुरेंद्र, लिए एक अंतिम सवाल आपसे कि कितने किसान यहाँ पर इस वजह से, नहर के टूटने की वजह से जो है नुकसान की चपेट में आ गए हैं, और कितना बड़ा नुकसान हुआ है सभी का? जी, टोटल जो किसानों के मुताबिक है, इसके जो 350 एकड़ के करीब जो इनकी फसल खराब हुई है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जो ये सीजन जो शुरू होता है, जो कि बारिशों का, इससे पहले जो अप्रैल मई के महीने में प्रशासन द्वारा जो बकायदा प्रेस नोट निकाले जाते हैं कि नहरों की साफ सफाई वगैरह करवा दी गई है और इसके लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। लेकिन ये जो इस तरह की जो आपदा आती है, उस वक्त पता चलता है कि ये प्रशासन के बिल्कुल, प्रशासन की कितनी पुख्ता तैयारी है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर कुदरत के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ा है। हालांकि किसान यहाँ पर इस बात को लेकर संतोष जरूर जता रहे हैं कि प्रशासन से उनको मदद जो है वो तुरंत मिल गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये जो समस्या है, आखिर ये कब तक इसी तरह से बनी रहेगी, कब इसका पूर्ण रूप से समाधान होगा? रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।